बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे वाइट बीन्स यानी कि लोबिया मसाला करी की रेसिपी को शेयर करूंगी। और जो लोग चिकन मटन बीफ नहीं खाते वो अपने मेन्यू में लाजमी तौर पर लोबिया का सालन या लोबिया मसाला करी को ज़रूर शामिल करें। और लोबिया को इस तरह से बनाएं कि बस लोग खाते रह जाएं और चिकन मटन बीफ की कर दें छुट्टी। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार लोबिया का सालन। मैंने लिया है 1 पाव लोबिया, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। इसके अंदर शामिल किया था थोड़ा सा नमक और अब मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये अच्छी तरह से गल गया। इसका जो पानी है मैं वो फेंकूंगी नहीं, मैंने मसाले में शामिल करना। जब भी आप लोबिया बॉईल करें तो पानी को आपने फेंकना नहीं है, सालन के अंदर शामिल करना है। इससे जो है बहुत ही जायका अच्छा आता है और इसके अंदर जो विटामिन होते हैं वो ज़ाया नहीं होते, वो इसी के अंदर ही रह जाते हैं। अब लोबिया के लिए मसाले को तैयार करेंगे। यहाँ पर लिया मैंने एक पैन, इसके अंदर शामिल किया मैंने आधा कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हंडिया जो है घी में ही बनाती हूँ। घी हो गया गर्म, फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को भी हमने कुछ सेकंड के लिए भून लिया। फिर इसके अंदर शामिल किया चॉप किया हुआ प्याज। एक मैंने बड़ी साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया, वो इसके अंदर शामिल किया। प्याज को भी जो है हम थोड़ा सा भून लेंगे कि कलर हो जाए चेंज। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज़ों के साथ भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए कि खुशबू आने लग पड़े। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चॉप किया हुआ टमाटर। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया। आप चाहे तो रफली भी काट सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। गैस की लोड शेडिंग होती है, इसलिए मैंने जो है चॉप की हुई हर चीज़ को मैंने शामिल किया है। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट। 2 हरी मिर्चें ली थी जो इसे मैंने रफली सा बारीक बारीक सा काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे जो है सब्ज़ मिर्चों को भी लिया हमने थोड़ा सा भून। और अब हम इसके अंदर और मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, जिससे हमारा लोबिया का जो है मसाला और हो जाए मज़ेदार। मज़ेदार मसाला बनाने के लिए लिया मैंने एक बाउल और इसके अंदर शामिल किए तकरीबन 3 चम्मच दही के। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर हल्की सी खट्टी है तो वो चलेगी। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डाली इसके अंदर हल्दी और आधा चम्मच डाला मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा। अब डाला मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्ज़ वगैरह ना रहे। ये देखिए मसाले हो गए हैं मिक्स और अब मसालों को मैंने डाल दिया प्याज के अंदर और साथ ही इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ये लगा दिया मैंने ढक्कन और छोड़ दिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुके हैं और देखें घी आ गया ऊपर। अब हम जो है इस स्टेज पे अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी कच्चा पानी या प्याज वगैरह खड़ा ना रहे। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी मसाले की, हमारा लोबिया भी उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया और माशाल्लाह से घी आ गया ऊपर। मसाला अब तैयार है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी लोबिया। लोबिया डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हम लोबिया को भून लेंगे। लोबिया को मैंने भून लिया और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स और अब इसको लगा दिया ढक्कन ताकि लोबिया अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं लोबिया को पकते हुए और माशाल्लाह से लोबिया तैयार है। लेकिन अब मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। नमक कम था, मैंने जो है 1/2 टीस्पून इसके अंदर और नमक का शामिल कर दिया। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि लोबिया के अंदर नमक अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। और अब लगा दिया मैंने इसको ढक्कन ताकि इसको आ जाए अच्छा सा मज़ेदार सा दम। ये देखें तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और बिल्कुल आ गया इसको दम और मज़ेदार हमारा लोबिया का सालन है तैयार। ये इस स्टेज पे बिल्कुल जो है तैयार है, लेकिन मैंने ज़रा ग्रेवी रखनी है, इसको थोड़ा सा और करूँगी खुश्क। मुझे ज़रा खुश्क अच्छा लगता है। आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकती हैं, लेकिन मैंने इसको कर लिया है खुश्क और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार जो है लोबिया का सालन या फिर आप कह लें लोबिया मसाला करी बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखना जब आप बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आपकी बहुत ही ज़्यादा करेंगे तारीफ़।
अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।